बड़ी बहू। सविता जी की बड़ी बहू बहुत ही हंसमुख थी। अपने देवर के साथ थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेती थी। सविता पुराने ज़माने की थी। उनको लंबे बाल, बदन पर साड़ी, माथे पर बिंदी, हाथों में कांच की चूड़ी यही पसंद था। खुद तो वो यह पहनती थी और बहू को भी पहनाती थी। सविता जी की बहू शहर में रह चुकी थी और गांव में भी, तो दिव्या को दोनों जगह का माहौल बखूबी से पता था। दिव्या की सासू माँ का स्वभाव बहुत ही सरल था। सरल स्वभाव की वजह से अपनी बड़ी बहू की बताई गई हर बात को आसानी से समझ लेती थी। जिसमें सुनने और समझने की कला होती है, उसके लिए हर काम आसान हो जाता है। अपने देवर की शादी में उसने अपने बाल कटवा लिए, पूरी तरह से अपना लुक बदल ली। अब सासू माँ परेशान कि अब ये आज बाल कटवा डाली है, कल को जीन्स न पहन कर बैठे, गांव घर में बड़ी बदनामी होगी। अब गांव से सटा शहर होने के नाते कोई न कोई आ ही जाता था। लखनऊ पास में पड़ता था। जब छोटी बहू आई तो पूरी तरह से शहरी थी। उसे साड़ी भी नहीं पहननी आती थी, फिर भी 5-7 सेफ्टी पिन लगाकर बेचारी पहनती थी। एक दिन दिव्या ने कहा कि नित्या, ज़रा इधर आना। नित्या अपनी जेठानी के पास किचन में गई। दिव्या ने बोला, जाकर अपने कपड़े बदल लो, साड़ी में तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम जाकर आज से सूट पहनो। नित्या मन ही मन खुश भी हो रही है कि मेरी जेठानी कितनी अच्छी है, मेरा कितना सपोर्ट करती है। सबको ऐसी ही जेठानी मिले। और तेज कदमों में अपने कमरे में जाकर सूट पहनकर अपनी जेठानी के पास गई और गले लग गई। दीदी, आप कितनी अच्छी हो, आप कितना सबका ख्याल रखती हो। तब तक बाहर से सासू माँ की आवाज़ आती है, अरे बहू जी, माँ जी, कहाँ हो तुम लोग, आवाज़ नहीं आ रही है। सासू माँ से दोनों लोग डर रही है, लेकिन बड़ी हिम्मत और जिम्मेदारी से दिव्या ने बोला, नित्या तुम चुप रहना, मैं बात करूँगी माँ जी से, बस सर से दुपट्टा नहीं उतारना, माँ के सामने सर ढककर रखना। अरे बहू, ये क्या हालत बना रखा है तुमने, हे भगवान, अब क्या होगा। अब तो दुनिया भर में जग हंसाई होगी। बहुत ही प्यार से दिव्या ने समझाया, माँ, सूट और साड़ी में क्या रखा है, बल्कि सूट में पूरा बदन ढका रहता है और साड़ी में थोड़ा बहुत बदन दिखता है। आप इतना परेशान न रहिए, नित्या की आदत नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। घर में ही तो पहनी है, बाहर साड़ी में ही जाती है। अभी मान लीजिए वो बाहर पढ़ाती है। माँ, मान लीजिए कल को यही अपने शहर लखनऊ में ही ट्रांसफ़र हो गया तो क्या करेगी। आप आदत डालिए, हम लोग कभी भी आपके सामने मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। बहुत समझाने पर माँ जी समझी। एक दिन दिव्या अपनी सास को पार्लर ले गई और बाल कटवा कर कलर करवा दी। सासू माँ बहुत चिल्लाई कि कार्टून बना डाला, तुमने तो कहा कि बालों में मसाज करवाओगी, ये क्या हाल बना डाला। अब धीरे धीरे वो सासू माँ को अपने रंग में रंग डाली। अब किसी बहू को कोई रोक टोक नहीं थी, बल्कि सासू माँ खुद भी सूट पहनने लगी और पार्लर भी जाने लगी। एक दिन दोनों बहुएं और सासू माँ बैठी थी। अचानक दिव्या का देवर आया। देखा, माँ भी सूट में देख कर चौंक गया। माँ अपनी बहुओं के साथ खुद भी पूरी तरह बदल गई हो। देवर ने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी माँ को देखकर बोला, शाबाश मेरी प्यारी भाभी, तुमने तो पूरा घर ही बदल डाला। सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। घर का अच्छा माहौल बड़ी बहू दिव्या की वजह से बना रहा था। अगर अपनी सास की तरह विचार दिव्या के ही होते तो शायद घर में इतनी खुशियाँ न होती। दूसरी बात, परिवार में एकता होनी चाहिए। यदि परिवार में एकता है तो हर काम, हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। सोच बदलने पर भी निर्भर करता है। दिव्या ने अपने साथ पूरे घर वालों की सोच बदल डाली और बड़ी बहू होने का फ़र्ज भी बखूबी निभाया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।